क्लास 9th। आज हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी करने वाले हैं। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। किसी भी कंट्री को चलाने के लिए एक गवर्नमेंट काम करती है और ये गवर्नमेंट हमें डेमोक्रेसी के द्वारा मिलती है। डेमोक्रेसी एक ऐसा फीचर है जिसमें कि इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शन में हम अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपना सरपंच, अपना एमएलए और अपना एमपी चूज करते हैं और ये ग्राम पंचायत को चलाते हैं, राज्य को चलाते हैं और देश को चलाते हैं। जो ग्राम पंचायत है वो रूरल गवर्नमेंट के रूप में काम करती है। हर स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट होती है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। तो डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड बाय द हेल्प ऑफ डेमोक्रेसी we are capable to choose our leaders, we are capable to choose our government, right? और डेमोक्रेटिक कंट्री वो कंट्री होते हैं जहाँ पे हर 5 साल के बाद में चुनाव होते हैं और इन चुनाव में हम अपना रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करते हैं। तो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट की एक ड्यूटी है कि उनमें हर 5 साल के बाद में इलेक्शन होते हैं। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी वर्ल्ड के सभी देशों में नहीं है। वर्ल्ड के कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी वर्क करती है और ऐसा मान लीजिए कि एक डिक्टेटर गवर्नमेंट भी वर्क करती है। लेकिन जिन जिन देशों में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उन देशों को बेटर माना जाता है और वहाँ पे एक चुनी हुई सरकार काम करती है तो उन देशों का डेवलपमेंट अच्छा होता है और ऐसा मान लीजिए कि उनका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट अच्छा माना जाता है। इसी कारण डेमोक्रेसी के कुछ फीचर्स बताए जाते हैं, डेमोक्रेसी के कुछ फायदे बताए जाते हैं, जिनमें है इलेक्शन। डेमोक्रेटिक कंट्री में हर 5 साल के बाद में चुनाव होता है और इन चुनाव में हम अपनी पसंद के लीडर को, अपने पसंद के सरपंच को, एमएलए को और एमपी को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हैं। पीपल इन डेमोक्रेटिक कंट्री लोगों का पार्टिसिपेशन डायरेक्ट होता है। अगर मान लीजिए कोई कंट्री नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, अगर वहां पे डिक्टेटरशिप है तो वहां पे लोगों का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होगा और डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होने के कारण जो लोगों की डिमांड्स हैं वो सरकार माने तो माने, नहीं माने तो नहीं माने। जैसे किम जोंग डिक्टेटर है तो जरूरी नहीं है कि किम जोंग लोगों के जो राइट्स हैं उस पर काम करें। जिन कंट्री में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी उन कंट्री में जो लोगों के अधिकार हैं उन लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रखा जाएगा और किसी के साथ किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और ये इसी कारण डेमोक्रेटिक कंट्री में सभी लोग इक्वल माने जाते हैं, भले ही कोई गरीब है, अमीर है, प्रभावशाली है, काला है, गोरा है, यानी हर एक रिलीजन, हर एक कास्ट और हर एक सोसाइटी के साथ में इक्वलिटी रखी जाती है। किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं होता है। तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री का एक अपने आप में बहुत बड़ा फीचर हो गया। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी में इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन के द्वारा हम अपनी सरकार बनाते हैं, रूरल गवर्नमेंट बनाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट बनाते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट बनाते हैं, राइट। मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। और जितने भी स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे और ग्राम पंचायत लेवल पे जितने भी बड़े डिसीजन होते हैं ये सारे बड़े डिसीजन लीडर्स के द्वारा, इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा लिए जाते हैं। सपोज कीजिए किसी ग्राम पंचायत का कोई सरपंच है तो गांव में अगर सड़कें बनानी है, नालियां बनानी है तो ये जो मेजर डिसीजन है ये मेजर डिसीजन ग्राम पंचायत लेगी। इसी तरह अगर किसी विधानसभा क्षेत्र में कोई विकास कार्य करवाना है तो वो विकास कार्य एमएलए के द्वारा करवाया जाएगा, क्योंकि एमएलए एक इलेक्टेड लीडर है, इलेक्टेड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है और उस इलेक्टेड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा ही मेजर डिसीजन लिया जाता है। ऐसा ही सेंट्रल लेवल पे होता है। जो हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, हमारा जो एरिया है, उस एरियाज के अकॉर्डिंग हमारा एमपी हर मेजर डिसीजन लेता है और उस मेजर डिसीजन के साथ साथ विकास के काम में जुड़े होते हैं, जनता के
काम भी जुड़े होते हैं। तो इन सभी कामों को हमारा सरपंच, हमारा एमएलए और हमारा एमपी देखता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने, स्टेट गवर्नमेंट के सामने रखता है। और फिर स्टेट गवर्नमेंट के जो अलग अलग मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्ट्री हैं, वो उन क्वेश्चन को सुनते हैं जो एमएलए विधानसभा में रखता है। इसी तरह सेंट्रल लेवल पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर हमारे एरिया से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उन प्रॉब्लम्स को पार्लियामेंट में लेके जाता है, पार्लियामेंट में रखता है। और गवर्नमेंट की जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं वो अलग अलग मिनिस्टर्स उन प्रॉब्लम को सुनते हैं और उन क्वेश्चन को सुनते हैं और उनका आंसर दिया जाता है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है और देश राज्य के बेटरमेंट के लिए काम किया जाता है। इसलिए डेमोक्रेसी को एक अच्छा सरकार को चलाने का नजरिया माना गया है, जरिया ये बना है और इसलिए डेमोक्रेसी हर कंट्री के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है।